Hello students, today we are going to learn 3.5 Great Scientist. Already we had started this lesson where we learn how Michael Faraday had suffered so many diseases and so many difficulties and how his primary education was end up कि किस तरह से यहाँ पर उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो एंड अप हुआ एंड ही वाज वर्किंग एज अ बुक बाइंडर और वो एक बुक बाइंडर के रूप में कार्य करने लगे एंड आफ्टर दैट ही अटेंड डेवीज लेक्चर वेयर ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द डेवीज लेक्चर जहाँ पे वो डेवीज के लेक्चर से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए एंड ऑन दैट डे ही डिसाइडेड दैट कि he was never bind only the books. He become a great scientist and Davy become his a role model. On that time उन्होंने डिसाइड किया कि वो केवल बुक बाइंडर बन के नहीं रहेंगे बल्कि वो जो है एक ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे एज लाइक अ डेवी एंड उन्होंने डेवी को अपना एज अ मेंटर जो है वो माना एंड already we had learned that कि how he become a disciple of a Davy कि किस तरह से वो जो है एक disciple बने how he accepted how Davy accept him as a disciple कि किस तरह से उन्हें जो है disciple के रूप में उन्होंने स्वीकार किया and already we had learned that कि डेवी जो है डेवीज मॉकरी इट मीन्स डेवी का जो मजाक था उससे ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट. तो नाउ वी गो अहेड. अब जो है हम उसके आगे देखेंगे. फराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी. अब फराडे जो है वो एज अ एक सेलिब्रिटी बन गए. इट मीन्स एक ही दिन में वो जो है एक ही रात में जिसे आप कह सकते हो कि वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गए. साइंटिस्ट ओवरनाइट. ओवरनाइट इट मीन्स एक ही रात में. तो एक ही रात में यहाँ पर फराडे जो थे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जाने लगे. सी दिस सेंटेंस. फराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट. आइडेंटिफाई द टेंस. विच टेंस it is? See, become, became. There is the verb second form. यहाँ पे verb का second form है. So that it's our simple past tense. इसलिए ये हमारा जो है simple past tense है. We can change it in a past perfect also. इस तरह से आपको बोला जा सकता है कि rewrite the sentence in the past perfect tense. अब अगर past perfect tense लिखना है तो see become, became, become. इसका third form होता है become. तो पास्ट परफेक्ट इट मीन्स हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो फराडे हैड बिकम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट. यहाँ पे एक ही रात में वो एक सुप्रसिद्ध फेमस साइंटिस्ट बन गए. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. तो बिकेम देयर इज अ वर्ब सेकेंड फॉर्म सो दैट वी यूज अ डिडंट. फराडे के लिए वी यूज अ प्रोनाउन ही. तो डिडंट ही. Nobody now cared about his social status or education. As I had already told you that कि यहाँ पे जब डेवीज को उन्होंने एज अ मेंटर एक्सेप्ट किया तो डेवीज जो थे उन्होंने उनको नेग्लेक्ट किया बिकॉज ही हैड नो सोशल स्टेटस एंड नो साइंस एजुकेशन. बट नाउ अब जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो गए थे सो दैट नोबडी केयर्ड अबाउट दैट. अब कोई उसके बारे में नहीं सोचता था कि इनका सोशल स्टेटस क्या है. व्हाट इज द सोशल स्टेटस एंड व्हाट इज द एजुकेशन. नोबडी वांट टू नो अबाउट दैट बिकॉज नाउ ही वाज अ फेमस. क्योंकि अब जो है वो एक फेमस बन चुके थे. सी हियर वी कैन से दैट यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. So nobody now cared about not only his social status but also education. कि अब कोई भी उनकी सोशल स्टेटस और एजुकेशन के बारे में कोई भी जानना
नहीं चाहता था। This young man had just created a revolution. Revolution it means क्रांति लाना. Revolution मतलब होता है क्रांति. तो इस इंसान ने, ये जो यंग मैन था, इसने एक क्रांति ला दी थी. इट मीन्स विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में उन्होंने एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया था, निर्माण किया था. One would think as a teacher Davy was a happy at his pupils achievement. सबको लगता था बिकॉज डेवी वॉज द मेंटर. डेवी जो थे उनके मेंटर थे, टीचर थे, गुरु थे. सो दैट सबको ऐसे ही लगता था कि ऑफकोर्स जब उनका शिष्य डिसिपल आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि टीचर जो है हैप्पी होगा. तो सबको ऐसा लगता था कि सब लोग उसके अचीवमेंट से, उनकी उपलब्धता से सब डेवी जो है वो बहुत ही खुश होंगे. बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस. लेकिन रियलिटी में क्या था, उनको बहुत ही जेलस होता था. ही फील जेलस बिकॉज वो जो है उनका कोई एजुकेशन नहीं, उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं था. राइट तो यहाँ पे कंप्लीट दो सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी ब्लैंक. तो टीचर डेवी वॉज अ हैप्पी एट हिज पुपिल्स अचीवमेंट. ट्रू फॉल्स के लिए आ सकता है. डेवी वॉज अ हैप्पी विद द Faraday's achievement. It is true or false? So it's a false because he felt jealous. People started telling Davy that of all his discoveries, the best was a Faraday himself. कि उनकी जो भी खोज है, डिस्कवरीज इट मीन्स खोज है, उनमें से सबसे खोज जो है, सबसे बेस्ट खोज जो है फराडे हिमसेल्फ, कि फराडे ही है. दिस मेड हिम इवन मोर जेलस. जब लोग जो है उनकी तारीफ करते थे, फराडे की तारीफ करते थे, तो यहाँ पे डेवीज ही फील जेलस. एन एंग्री डेवी गेव फराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे. अब यहाँ पे जेलस के मारे यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन्हें नीचा दिखाने के लिए गुस्से में डेवी गेव फराडेज एन इम्पॉसिबल टास्क, एक असंभव कार्य दे दिया. टास्क इट मीन्स वर्क. एक उन्होंने असंभव कार्य दे दिया जो कि उनसे, उनके योग्य नहीं था, उनसे बहुत ही अलग था. तो यहाँ पे which work Davy gave to Faraday. Davy gave Faraday an impossible task to keep out of his way. See, underline the infinitive. What is the infinitive? अब यहाँ पे infinitive क्या है? Infinitive it means to plus verb का first form. The to keep. To keep is the infinitive word. He handed him a piece of Bavarian glass. उन्होंने उनके हाथ में दे दिया Bavarian glass, राइट, जो कि यूज़ होता है लेंसेस में, लेंस के लिए यूज़ किया जाता है जो ग्लास, कांच. तो वो कांच उन्होंने दे दिया. A piece of Bavarian glass. See, identify the tense. He handed him a piece of Bavarian glass. तो it's a सिंपल पास्ट टेंस. एड क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डिडंट ही. और अगर ये चेंज द वॉइस के लिए आता है तो इस तरह से होगा, अ पीस ऑफ बवेरियन ग्लास वॉज हैंडेड हिम बाय हिम. तो इस तरह से इसका यहाँ पे चेंज द वॉइस के लिए पूछा जा सकता है. Which was used in the lenses in a telescope and a microscope. जो कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लेंसेस में यूज़ किया जाता है. तो उस ग्लास को उन्होंने उन्हें दे दिया. एंड उन्हें क्या कहा गया? एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट. और उन्हें बोला गया कि इसमें जो है
बवेरियन ग्लास के ऊपर फिर से वो पुनः प्रक्रिया करें। इट मीन्स उस पर प्रक्रिया करके उसमें कुछ नया बनाने का प्रयास करें। बवेरियन ग्लास वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब ये जो बवेरियन ग्लास होता है, इसकी रचना जो है बहुत ही सीक्रेट तरीके से, गुप्त रूप से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही कठिन होता है। एंड डेवी न्यू दैट with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. तो उन्हें पता था कि यहाँ पर डेवी जो थे, डेवी को ये चीज़ पता थी कि जितने भी यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं उसके द्वारा उसे फिर से रिवाइज कर पाना, फिर से उसका निर्माण कर पाना जो है, यह एक नामुमकिन काम है, बहुत ही कठिन कार्य है। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस। डेवी न्यू दैट, तो डेवी न्यू दैट with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. Accomplish मतलब पूरा करना। तो कभी भी डेवी जानते थे कि कभी भी जो है, जो भी अवेलेबल टूल्स है उसके द्वारा कभी भी इस टास्क को पूरा नहीं किया जा सकता। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड डेवी नो। तो डेवी न्यू दैट विद द इक्विपमेंट्स मतलब औजार, इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द लैब, फैराडे वुड नेवर बी able to accomplish the task. This piece of glass become a significant, मतलब चिन्ह बनना, significant thing in his life. और यह कांच का टुकड़ा जो है फराडे के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। इट्स अ सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण घटना बनकर रह गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट बिकम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन अ फैराडेज लाइफ। अ पीस ऑफ बवेरियन ग्लास, जो बवेरियन ग्लास का पीस टुकड़ा मिला था, इट बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन अ फैराडेज लाइफ। सी, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द फैराडे। फैराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। फराडे का जो था ये उनका कभी न हार मानने वाला एटीट्यूड था। एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी, और वो जो थे बिकॉज ही वॉज अ मेंटर, गुरु थे, सो दैट ही रिस्पेक्ट द डेवी, सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट। इसलिए उन्होंने जो भी कठिन कार्य उन्हें दिया, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। डिस्पाइट इट मीन्स के बदले, किसी चीज़ के बदले में होना। उन्होंने इसके बारे में उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया। डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट, ही न्यू दैट, उन्हें पता था कि ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट ही एक्सेप्टेड बिकॉज ही रिस्पेक्ट द डेवी, क्योंकि वो डेवी का रेस्पेक्ट करते थे। सो दैट ही एक्सेप्टेड दैट। ही टॉयल मतलब वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करना। ही टॉयल्ड फॉर 4 years। सी हाउ ही वर्क। तो हाउ मेनी ईयर्स ही टॉयल्ड? ही टॉयल्ड 4 years, 4 साल तक उन्होंने अथक प्रयास किया। टॉयल्ड मतलब कठोर परिश्रम करना। विथ नो हेल्प फ्रॉम डेवीज, जहाँ पे डेवीज का कोई भी हेल्प नहीं मिला। एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड, और इस प्रकार से वह जो है असफल रहे, इस कार्य को करने में बिल्कुल असफल रहे। फराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमेन्ड हिज अ फर्स्ट फेलर एज अ साइंटिस्ट। अब एज अ साइंटिस्ट के रूप में ये उनका पहला फेलर था, पहली असफलता थी कि वो जो है दिए गए टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो दैट वाज द फर्स्ट फेलर ऑफ हिम।
उनका पहला फेलर था. Faraday never learned the secrets, and this remained his first failure as a scientist. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass bricks on his shelf as a souvenir. अब उन्होंने जो है उसे चिन्ह स्वरूप, उन्होंने उसे एक अपने यादगार के स्वरूप में, चिन्ह स्वरूप में उसे संभाल के रखा अपने ग्लास पे. जो यादगार, सोवेनियर मतलब यादगार की, यादगार के स्वरूप में उन्होंने अपने दीवार पर उसे टांग के रखा, लटका के रखा, ताकि उन्हें याद रहे, वो हमेशा उनको रिमाइंड कराता रहे उनकी असफलता के बारे में, उनके अनसक्सेस के बारे में, उनके फेलर के बारे में. दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. और ये चीज़ जो थी ये उन्हें हमेशा इंस्पायर करती थी, प्रेरणा देती थी. तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर अ कीपशेक. आइदर यू कैन से मोमेंटो. तो मोमेंटो के लिए वर्ड आया है सोवेनियर. इट मीन्स यादगार. In 1829, Davy died, and Faraday succeeded him as a head of the laboratory. अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है कि when did Davy die? डेवी की मृत्यु कब हुई थी? In 1829, Davy was died. Who became a head of the laboratory after the death of Davy? डेवी की डेथ के बाद लेबोरेटरी का हेड कौन बना? तो फराडे बिकम अ हेड ऑफ द लेबोरेटरी. अब जो थे फराडे वहाँ के हेड थे, लेबोरेटरी के हेड थे, प्रमुख थे. ही वॉज अ फ्री टू परस्यू मतलब खोज करना, टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक्ड. अब जो थे वो पूरी तरह से फ्री थे, जो भी उन्हें पसंद आता था उसकी वो खोज कर सकते थे. तो यहाँ पे एक कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है कि फराडे वॉज अ फ्री, देन यू हैव टू कंप्लीट कि फराडे वॉज अ फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक्ड. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉज का वॉजंट. इट मीन्स इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हमारा? वॉजंट ही. एंड ही मेड अनदर रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी. अब जो है वो खोज के लिए फ्री थे, बिकॉज उन्हें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं थी. सो दैट नाउ ही मेड अनदर रिवोल्यूशनरी. उन्होंने एक दूसरी क्रांति लाई, एक दूसरी खोज की. अब क्या खोज की? ही नोटिस दैट इफ ही मूव्ड अ मैग्नेट, जैसे चुंबक को जब हिलाते डुलाते हैं मैग्नेट, इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट. जब मैग्नेट जो है उसे बार बार हिलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो निर्मित होता है. दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन, और उससे गति में परिवर्तित किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जा सकता है. तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. और इस तरह से उनकी इसी खोज की वजह से जनरेटर का निर्माण हुआ. इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है जब लाइट नहीं होती है, तो इसे यूज़ किया जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ द माइकल फराडे. तो ये उनकी खोज थी. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. और इस तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो था उसे उसका निर्माण हुआ. समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट all kinds of the power like dynamos and the other devices. बहुत सारे डिवाइसेस में उसे यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से यहाँ पे माइकल फराडे ने जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का निर्माण किया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न, या हाउ इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. किस तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर का निर्माण हुआ. तो किस तरह से हुआ? माइकल फराडे नोटिस दैट इफ ही मूव्ड अ मैग्नेट इट कुड प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिकल करंट, एंड thus he could now convert motion into electricity. And this is the how
द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर बॉर्न हुआ। तो यहाँ पे जो है डेवी जो है वो हमेशा सर्च करते थे, ही सर्च न्यू थिंग्स। अब यहाँ पे वी कैन आस्क दैट some personal response type of question as like, when you wish to achieve some goals, does it matter what you are? कैसा लगता है कि जब हम विश करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो क्या यहाँ पे हम क्या हैं, इट्स अ मैटर और नॉट? तो आई थिंक सो दैट नो, because when you wish to achieve some goals, it does not matter who you are. जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हो, when you want to achieve something in your life, तो it means it doesn't matter कि who you are, आप क्या हो, it doesn't matter. You may not have a status in a society or a wealth or even educations, but still you can achieve your goal with the hard work. आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए. You have to keep a observation and you have to use your intelligence. आपको अपनी बुद्धिमत्ता जो है उसे यूज़ करना होता है, एंड सो दैट यू बिकम यू कैन अचीव योर गोल, राइट? तो इन दिस वे यू कैन अचीव, आप जो है इस तरह से अपनी लाइफ में वट एवर यू वॉन्ट टू बी इट यू कैन अचीव. आप जो भी करना चाहते हो उसे आप आसानी से कर सकते हो. फराडे वॉज नाउ अ लेजेंड पर्सन. अब जो है फराडे एक प्रसिद्ध फेमस लेजेंड पर्सन बन चुके थे. इन 1840 ही डेवलप्ड अ मेमोरी लॉस. जब 1840 में धीरे धीरे उनको एक डिसीज़ हो गया कि ही लॉस हिज मेमोरी, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, राइट, तो उसी तरह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है. तो जब 1840 में ही डेवलप्ड, उनकी मेमोरी जो है लॉस होती गई, विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. पूरे जीवन भर, मरते दम तक, रेस्ट ऑफ लाइफ, राइट? रेस्ट ऑफ लाइफ इट मीन्स इट्स योर फ्रेज वर्ड, रेस्ट ऑफ लाइफ मतलब पूरा जीवन भर उन्हें ये बीमारी उनके साथ थी. बट द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम. लेकिन फिर भी इस तरह की बीमारी ने भी उनका रास्ता नहीं रोक पाया, उन्हें नहीं रोक पाया. ही परसीव्ड, उन्होंने कठिन वर्क जो है वो करना शुरू ही रखा. स्टार्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, कई सारे कठिन एक्सपेरिमेंट्स किए टू प्रूव दैट लाइट वॉज अ क्लोजली रिलेटेड टू अ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. कई सारी उन्होंने रिसर्च किए जो कि प्रूव करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्लोजली रिलेटेड है. लाइट, प्रकाश जो है वह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एकदम क्लोज है. अ नोवेल थॉट इज दोज टाइम्स. उस समय भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वह आगे बढ़े. तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम. तो ही प्रिजर्व्ड starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism. Here we can ask the answer in one sentence. What do you want to prove? Yeah, what the Michael Faraday want to prove? The Michael Faraday want to prove that light was closely related to electricity and magnetism, कि ये जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव. व्हाट इज द इन्फिनिटिव वर्ड? टू प्रूव, राइट? तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव वर्ड्स.